दोस्तों अगर आप यूपीएससी एनडीए 2021 के कैंडिडेट हैं या इन फ्यूचर आप एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को जरूर लगाना। जी हाँ, यूपीएससी एनडीए 2021 मॉक टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है अकेडमी पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूं कि इसकी डेट और टाइमिंग क्या होगी। सबसे पहले डेट और टाइमिंग की बात करें तो ये डेट होगी 26 सितंबर की और टाइमिंग होगी सुबह के 10 बजे 10 AM पे आपको लगाना। ये लाइव टेस्ट होगा। टॉप 10 कैंडिडेट विल गेट द डिस्काउंट ऑन एनडीए स्कॉलरशिप ऑफ 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स की जो स्कॉलरशिप होती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा टॉप 10 को, और रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रैंक 1 100%, ठीक है, उसके बाद रैंक 2 3 75%, रैंक 4 से 6 50% और रैंक 7 to 10 ये जो रैंक होगा 25% डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। 25 के साथ में 10% तो जो मेरा कोड यूज करते हो AB Study 10 वो मिलता ही है, तो वो भी फायदा आपको मिल ही जाएगा साथ में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करना और आप ज्वाइन कर सकते हो। 26 को है ये, आप चाहो तो टाइम पे अलार्म सेट कर सकते हो कि इस टाइम पे मुझे देना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कोड AB Study 10 है, यूज करना जब भी जाना। तो एक चीज बता दूं, गेट के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, तो दोनों देख लेना और जरूर लगाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन की एक्सपीरियंस आपको वहां पे हो जाएगी, कैसा एग्जाम होता है ये आप एक्सपीरियंस कर सकोगे लाइव टेस्ट लगा करके। तो बी रेडी एंड लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो एडमिट कार्ड और क्या ले जाना है, क्या कराना है, कलर्ड होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, इन सभी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं आपके मन में। कल से एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है, यानी 25 सितंबर से एग्ज़ामिनेशन की शुरुआत हो रही है। कल जिनका भी एग्ज़ामिनेशन है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। आप अच्छा करो, आराम से जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वैसे भी आप स्ट्रेस लेके क्या कर सकते हो। आपने जितनी तैयारी की होगी, जो किया होगा उसका कल होना है, उसका दिखना है रिजल्ट। और वैसे भी एग्ज़ाम देना बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वेट करते हैं एग्जामिनेशन का, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से रहो, अच्छी नींद लेना आज, ठीक है। और ये नहीं कि आज 2 बजे तक पढ़ते रहे और कल एग्जामिनेशन है, नहीं, आज अच्छी नींद लेना आराम से, क्योंकि वैसे भी आपने जो पढ़ाई करनी थी वो कर चुके हो आप, तो अभी आपको रिलैक्स होकर ही जाना है और बिल्कुल ही फ्रेश रहना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या क्या करना है। ये देखिए आपका एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड है कैंडिडेट का है, ठीक है। तो यहाँ से इनका 26 को एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही हैं, तो यहाँ नोट में मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ आपको कि यूजर नेम फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन इज योर रजिस्टर ईमेल आईडी। यानी जब आपका एग्जामिनेशन होगा ना, यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी, जब आप लॉग इन करोगे तो वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड करके ऐसा कुछ डालना होता है। तो वहां पे आपको अपनी लॉगिन के लिए जो ईमेल आईडी है ना वही रखना होगा याद, और साथ ही साथ उस ईमेल का पासवर्ड आपको जरूर याद रखना है। क्या पता अगर पासवर्ड की जरूरत पड़ी, तो वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको अपना यूजर नेम के लिए ये मस्ट है कि आपके पास ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वहीं से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, इसको आपको लेकर जाना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल आईडी डाली होगी वो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे ईमेल आईडी है या नहीं है, शायद यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दी गई है, अदरवाइज मैं दिखा भी देता आपको, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द एग्जाम सेंटर, ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है, वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन मेंशन इन ई एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल क्लास 10th की मार्कशीट। कुछ लोग तेज बनने के चक्कर में बोल रहे थे कि नहीं पिछली बार नहीं लेके गया था, पिछली बार और इस बार ये चीजें चेंज हुई हैं, सिचुएशन बिल्कुल अलग है भाई। बाकी आप देख लेना आपको क्या लगता है, ये आपको ले जाना है। वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन के टाइप में सबमिट की है, जैसे कि आपको आधार कार्ड ले जाना होगा अगर आपने आधार कार्ड सबमिट किया है, ठीक है। अगर आपने पैन सबमिट किया तो पैन ले लेना, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करा है तो वो ले सकते हो, जो आपने सबमिट किया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे और जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। जैसे यहाँ पे इनका आधार नंबर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे, तो यहाँ पे अगर आपका आधार नंबर होगा तो आपको आधार कार्ड लेकर ही जाना होगा, ठीक है। उसके बाद 1 कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड।
तो आपका ये जो है ना, ये पूरा पेज यही सिर्फ आपको एक कलर्ड कराना है। बाकी आप चाहो तो ये इंस्ट्रक्शंस वाला भी करा सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये नहीं कि ये नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर देंगे या फिर कुछ और। सिर्फ आपको ये जो अपना फर्स्ट पेज है आपका एडमिट कार्ड का, जिसपे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन इसको भरना भी है आपको, ठीक है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन और आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कलर्ड प्रिंट आउट निकालना। बाकी आप चाहो तो सभी पेजेस का करा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 इन नंबर यानी कि 2 फोटोज आपकी होनी चाहिए। जो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होती है ना, वो सिमिलर फेशियल फीचर्स होने चाहिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड करा था। देखो जैसे इस बंदे का मुंह जैसे है वैसे ही इसकी फोटो, जो फोटो होगी उसमें भी वैसे ही मुंह होना चाहिए, ठीक है। तो सेम ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे इसका मुंह, देखो ऐसे ही है। अब फोटो में अगर ये स्माइल करते हुए दिखेगा तो थोड़ा सा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही फोटोज होंगी, वहीं ये लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से होना चाहिए, आपका फेशियल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, लगना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इतना ही आपको लेकर जाना है और कुछ ज्यादा लेकर जाना नहीं है। लेकिन ये ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट है, देख सकते हो, ये आपको अपने साथ लेनी है, ब्रॉड करनी है, लेकर जरूर जाना। और कुछ लोग फोन बोल रहे थे फोन लेकर जा सकते हैं या फिर नहीं या कुछ और, तो फोन लेकर आप बिल्कुल ले जा सकते हो, और वहां पे वो सबमिट करने का, जमा करने का काउंटर होगा, वहां पे आप जमा कर देना। कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ये सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जरूरी है आपके सेंटर के लिए, SC/ST कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसल चेक, लीव फॉर नेफ्ट पेमेंट एंड ट्रेवल फॉर फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम क्लेमिंग TA। तो वो जो आपकी TA होगी ना, वो क्लेम करने के लिए आपको अपनी SC/ST वाली जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है वो ले जाना होगा, और उसके साथ 2 फोटो कॉपीज भी ले जानी होगी, तभी आपका जो TA होगा, ट्रेवल अलाउंस जो होता है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ लो। Note: candidates will be allowed to enter in the examination hall only with documents as mentioned above. The name of the candidates and date of birth in the e-admit card has to be the same as per the photo ID card. ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए फोटो आईडी के कार्ड के अकॉर्डिंग। फोटो आईडी कार्ड मीन्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हो। एग्जाम ड्रेस कोड भी दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम ड्रेस कोड में देख सकते हो क्या दिया गया। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट्स विल हैव टू वेयर स्लीपर्स, सैंडल्स विद फ्लैट हील्स, ये आप ध्यान रखना। तो आपको फ्लैट हील्स के साथ ही स्लीपर्स या सैंडल्स पहनने, शूज अलाउड नहीं है। क्लोथ्स विद लार्ज बटन्स एंड फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, जैकेट्स etc आर नॉट परमिटेड। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वेयर रिस्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, ब्रेसलेट, ऑर्नामेंट्स, कैप्स, वैलेट, हैंडबैग etc. Those who wear specific attire for religious purpose will be required to report to the exam hall half an hour prior to the reporting time for mandatory frisking। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे सिख में आप जानते हो, सिख कम्युनिटी में लोग पगड़ी पहनते हैं, तो उन लोगों को आधे घंटे पहले ही वहां पे रिपोर्ट करनी होगी एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। एग्जामिनेशन सेंटर एटिक्विटीज, ये क्या है भाई, इसमें आपका अलग अलग दिया गया, कैलकुलेटर, स्कैनर, इन सब चीजों के लिए। तो ये सब तो आप बाहर ही छोड़ दोगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये इंस्ट्रक्शन वाला है ना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। कैंडिडेट का जो है फॉलो करना है सभी गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। कैंडिडेट आर टू फॉलो ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स सच एज यूज ऑफ फेस कवर, मास्क, फ्रिक्वेंट hand sanitizing, washing, observing physical distancing, no spitting in public and strict hygiene throughout the duration of exam including travel period। तो आप ध्यान रखना मास्क भी हो आपके पास, और एक छोटा वाला जो सैनिटाइजर होता है वो भी आप ले लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बस इस तरीके से आपको जाना है। डूज एंड डोंट्स भी दिया गया है, और आपको आरोग्य सेतु ऐप भी ये मैंडेटरी है, समझ लो। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में होना चाहिए, ठीक है, जब आप ट्रेवल करोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग आइटम फॉर देयर पर्सनल यूज एज प्रिकॉशनरी मेजर्स एट एग्जाम सेंटर। जैसा मैंने बोला, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और मास्क, ठीक है, क्योंकि बाहर से आपको पानी पीने को नहीं दिया जाएगा। पहले एग्जाम होता था तो बाहर से भी पानी पीने को मिल जाता था, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से है।
और बाकी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ये आपको फिलअप कर लेना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप खुद से भी फिलअप कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं कि कुछ और बहुत कुछ डालना है, सिंपल आप डाल देना जिसमें यस हो यस, नो हो नो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन।